नमस्कार, चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो सच नहीं उसे सही नहीं मानो। परखे बिना किसी बात को सच नहीं मानो। सच को परखने के लिए साहस चाहिए। नरेन यानी विवेकानंद ने पाठशाला की पढ़ाई शुरू करने के पहले यह सीख ली। वह जब कोई नया काम करता था, घरवाले टोक देते थे। वे कहते थे वैसा मत करो, ऐसा करो। पड़ोसी कहते थे ऐसा ही करो। सब ऐसा ही करते हैं। सदियों से यही होता आया है, यही परंपरा है। नरेन कहता था आप बड़े हैं, आपकी बात सुनूंगा लेकिन मानूंगा नहीं। परखे बिना किसी बात को मैं सच नहीं मानूंगा। बड़े बूढ़े उसकी शरारतों से परेशान रहते थे। वे उसकी दलीलों से भी परेशान जाते थे। पड़ोसी सहपाठी के घर चंपा का पेड़ था। उस पर चढ़कर बच्चे ऊधम मचाते थे। पेड़ पर चढ़कर फूल तोड़ना उनका खेल था। नरेन उनका अगुआ था। खेल में खूब हंगामा होता था। भारी शोर मचता था। इतना शोर कि उसे सुनकर घर के लोग बाहर आ जाते थे। बाहर सड़क पर आने जाने वाले लोग भी ठिठक जाते थे। नरेन ने एक दिन उस खेल का नया तरीका निकाला, अधिक मजा देने वाला तरीका। जितना अधिक मजा उतना ही अधिक शोर। वह पेड़ पर चढ़ा, डाल को दोनों घुटनों के बीच फंसा लिया और उल्टा लटक गया। फिर हाथ छोड़ दिए, सिर नीचे, आंखें खुली। पूरी दुनिया उल्टी नजर आई। डर पर काबू पाते ही वह झूलने भी लगा। आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे। लचीली डाली स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे होती थी। मजा दोगुना हो गया। वह खुशी से चीखने लगा, हरे भोला तुम भी आओ, डरो नहीं, सब आओ, बड़ा मजा आता है। नीचे खड़े मित्रों का भी मन ललचाया, लेकिन साहस नहीं हुआ। डाली टूट गई तो हाथ पैर टूटेगा, सिर भी फूटेगा। सो डर के मारे वे आगे नहीं बढ़े। वे नीचे खड़े खड़े नरेन के करतब देखते रहे। जोश आया तो ताली बजाई, खुश हुए और शोर मचाया। भोला के दादाजी कई दिनों से यह शोर सुन रहे थे। एक दिन रहा नहीं गया तो वे घर से बाहर निकले। देखा नरेन डाली पर उल्टा लटका है। वह तेजी से झूल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। पास खड़े बच्चे शोर मचा रहे हैं। बूढ़े दादाजी घबरा गए। दूर से ही चीख कर कहा है, उतरो, नीचे उतरो। यह क्या हो रहा? बूढ़े दादाजी की फटकार सुनते ही सब बच्चे भाग गए। नरेन भी झटपट नीचे उतरा और चुपचाप वहां से खिसक गया। दूसरे दिन फिर वही खेल शुरू। बूढ़े दादाजी ने सबको बुलाया, समझाया पेड़ को छोड़ दो, उसे छेड़ो मत, दूसरे खेल खेलो। और बच्चे चुप रहे। लेकिन नरेन कैसे चुप रहता? वह पूछ बैठा, क्यों? पेड़ के साथ खेलने से क्या होता है? बूढ़े दादा समझ गए कि नरेन आसानी से मानने वाला नहीं, उसे कुछ डराना धमकाना होगा। दादाजी ने पैंतरा बदला। उन्होंने कानाफूसी के लहजे में कहा, तुम लोग जानते नहीं हो, इस पेड़ पर एक पिशाच रहता है, बड़का पिशाच। उसका चेहरा भयानक है। जो पेड़ पर चढ़ता है उसे वह दबोच लेता है। जो चढ़कर ऊधम मचाता है उसकी तो गर्दन मरोड़ देता है। समझे? दूसरे दिन शांति रही। बच्चे पेड़ के पास नहीं गए। बूढ़े दादा को भरोसा हुआ कि उनकी बात का अच्छा असर हुआ। लेकिन अगले ही दिन पेड़ पास शोर मचा। दादाजी का भरोसा टूट गया। हुआ यह कि नरेन एक दिन चुप रहा, मन ही मन सोचता रहा। फिर ठान लिया कि वह पिशाच को देखेगा। अगर सचमुच में कोई पिशाच है तो वह दिखेगा ही, सामने आएगा तो वह उसको वश में कर लेगा। उसने सुना था कि थूक के डर से पिशाच भाग जाता है। वह डरने वाला नहीं, पिशाच पर थूक देगा। नरेन अपने मित्रों के पास पहुंचा।
अपनी योजना बताई। मित्र डरे हुए थे। कहने लगे, बूढ़े दादाजी ने कहा है तो सच ही होगा। ऐसा मत करो, नहीं तो पिशाच गर्दन मरोड़ देगा। बेकार का झमेला है। नरेन ने ठहाका लगाया, तुम लोग भी कैसे गधे हो, डराने के लिए बूढ़े दादा ने कहा तो उसे सच मान लिया। अगर उनकी बात सच होती तो पिशाच मेरी गर्दन मरोड़ चुका होता। मैं तो कई बार उस पेड़ पर चढ़ चुका हूँ, फिर भी मित्रों का डर खत्म नहीं हुआ। तब नरेन ने समझाया, अच्छा ने तुम लोग वहाँ चलो, मैं पेड़ पर चढ़ूंगा, तुम लोग केवल देखना कि क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। इतना भर करने के लिए कुछ लड़के राजी हो गए। सब डरे समे हुए थे, फिर भी वे पेड़ के पास गए। इतना पास नहीं कि मौका पड़ने पर वे भाग ना सके। नरेन झट पेड़ पर चढ़ गया। वह पहले की तरह उलटकर झूलने लगा। वह देर तक झूलता रहा। वह पिशाच को बुलाता भी रहा। उसने उतरने के पहले पेड़ की कुछ डालियां भी तोड़ डाली। सोचा कि पिशाच होगा तो कुपित होकर बाहर आएगा, लेकिन पेड़ पर से कोई पिशाच नहीं उतरा। हो ही नहीं तो उतरे कैसे? नरेन हंसते हुए पेड़ से नीचे उतरा। तब बाकी साथियों के मन से भूत का भय उतरा। उस दिन बूढ़े दादा घर से बाहर नहीं निकले। वे हार मान चुके थे। वे मन ही मन सोच चुके थे कि नरेन असली बदमाश है, उसे समझाना बेकार है, उसके घर वालों को बताना होगा। मार खाएगा तो पेड़ पर चढ़ना छोड़ देगा। बूढ़े दादा को नरेन के घर जाने का मौका नहीं मिला। दूसरे दिन नरेन खुद ही उनके पास पहुंच गया। वैसे दूसरे दिन भी सब लड़के पेड़ के पास जमा हुए थे। वे सब भी अब पेड़ पर चढ़ने का खेल खेलना चाहते थे। नरेन ने मना कर दिया। पूछने पर बोला कि वह अब पेड़ को तकलीफ नहीं देगा। पेड़ पौधों में भी जान होती है, तंग करने पर पेड़ को भी दर्द होता है, तो कल काहे चढ़े थे? साथियों ने चिढ़कर पूछा। नरेन ने हंसते हुए कहा, भूत का भय मिटाने के लिए, भय का भूत उतारने के लिए भी मैं तुम लोगों के मन से भय का भूत उतारना चाहता था, इसलिए पेड़ पर चढ़ा। भय ही सबसे बड़ा और असली भूत है। यह मन में रहता है, इसे भगाने से हम में साहस पैदा होता है, तभी हम झूठ सच को परख सकते हैं। यह सुनकर सब लड़के चुप रह गए। कुछ लड़कों को नरेन की बात तनिक भी समझ में नहीं आई थी। तब सबको लेकर नरेन बूढ़े दादाजी के पास पहुंचा। उनसे भी उसने यही कहा। पेड़ पर चढ़कर डाली तोड़ने के लिए उसने दादाजी से माफी मांगी। नरेन की बातें सुनकर दादाजी पहले तो चकित रह गए, फिर वे हंसते हुए बोले, रे तू तो मेरा भी दादा हो गया। मैंने गलत कहा, तूने ठीक किया। दादाजी ने नरेन की पीठ ठोकी और आशीष दिया। धन्यवाद। यह थी स्वामी विवेकानंद के बचपन की कहानी। यह आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।